अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो है एक बैकग्राउंड। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये मैं बताता जाऊँ कि ये एक टिप या एक ट्रिक्स कह लें, आप टिप या ट्रिक कह लें कि कोरल ड्रा में कई ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप बहुत अमेजिंग काम कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड्स वगैरह ख़ुद बना सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। चूँकि कोरल ड्रा की जो सीरीज़ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छे तरह से ट्यूटोरियल्स नहीं दिए हुए। मैंने भी इसके ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है कोरल ड्रा ट्यूटोरियल्स के नाम से। अगर आप मेरे वहाँ चैनल पर जाएँ तो साइट पे ही उसका भी मैंने एक दिया हुआ है आइकॉन, आप उस चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है और आज भी मैं उसी चीज़ पे आपको उसके अंदर कुछ यूनिक चीज़ें बताना चाहता था कि मुझे यूँ लगा कि किसी ने भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोरल ड्रा के बारे में बताई हुई। तो आज हम एक टूल यूज़ करेंगे कोरल ड्रा का, जिसे कहा जाता है मैश टूल। ठीक है जी। ये अडोबी इलिस्ट्रेटर में भी है, तो कोरल ड्रा में भी ये है मौजूद और इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। बहुत अमेजिंग बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, ग्रेडियंट्स बैकग्राउंड बना सकते हैं। ठीक है जी। तो वो जो है अक्सर लोग ये भी सवाल करेंगे कि जी ग्रेडियंट बैकग्राउंड तो इंटरेक्टिव फिल टूल से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो वो भी मैं भी आपको सिखाता हूँ। तो जानने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा इस वक्त मेरा ऑन है 2019 और इसके अंदर एक खुशखबरी वाली बात भी मैं आपको बताता जाऊँ, मैंने आपको नहीं बताई कि कोरल ड्रा 2020 भी आ चुका हुआ है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ कि उसमें मज़ीद चेंजिंग्स क्या हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कंट्रोल एन कर लेना है। अगर किसी को कंट्रोल एन की समझ नहीं आती, आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने पहले ही पिक्सल्स में अपना एक डिज़ाइन लगा के रखा हुआ है, कलर RGB किए हुए हैं और जो मेरी रेजोल्यूशन DPI है वो 300 है। तो आपको जो भी बेहतर लगे आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ओके करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि यहाँ पर ये तो हमने बना लिया रेक्टेंगल, डबल क्लिक करके। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता जाऊँगा कि इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आपके जहन में अक्सर ये भी सवाल आ रहे होंगे, जब यहाँ पर एक आपके पास इंटरेक्टिव फिल टूल मौजूद है जिसके ज़रिए आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं यहाँ से इसे ड्रैग करूँ और मैं यहाँ पर जो मर्ज़ी कलर ऐड करता जाऊँ। ठीक है जी। तो अगर मैं इससे भी एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इसमें जितने कलर ऐड करता जाऊँगा, इसमें अलग अलग अमेजिंग से आप ग्रेडियंट एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। आप वो लाइट कलर में कर लें, डार्क कलर में कर लें। ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी। तो आप हर तरह की मतलब अमेजिंग से अमेजिंग चीज़ इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैश टूल आपको बताने का क्या मकसद है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ एक डायमेंशन है। ठीक है जी। एक डायमेंशन में आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल, जिस तरह मैंने इंटरेक्टिव फिल टूल यहाँ से सिलेक्ट किया, जी की मदद से भी आप कंट्रोल G करेंगे तो भी बटन प्रेस करेंगे तो ये टूल आ जाता है। ठीक है जी। मैं शॉर्टकट कीज़ वैसे मैं यूज़ करता हूँ इधर, इसलिए नहीं इतनी करता कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। यहाँ से इसलिए जाके मैं मैन्युअली टूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ही डायरेक्शन में आपका जो ग्रेडियंट है वो एक डायरेक्शन में क्रिएट होता है। उसके अलावा यहाँ आपके पास मूड आ जाते हैं, ये सर्कल में आ जाता है, ये एक मूड है, इसके अलावा एक ये मूड है। लेकिन जो ग्रेडियंट होगा वो ज़्यादातर आपने देखा होगा दो कलर से बनता है। वो यहाँ तो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। ठीक है जी। जो इसका बिल्कुल एक मतलब एक एंगल की तरफ कह लें या एक लाइन की तरह कह लें, इसका नाम है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है जी। तो आप इसके ज़रिए बना सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड कलर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैश टूल, इसमें कोरल ड्रा में यूज़ होता है मैश टूल। ठीक है जी। वो मैश टूल कहाँ है उसके बारे में बताता हूँ। अभी मैं इसके अंदर एक फ्लैट कलर कर रहा हूँ। ठीक है जी। ताकि ईजी रहे। यहीं पर अगर आप देखें तो इंटरेक्टिव फिल टूल के लास्ट पर आ जाता है, एक आता है स्मार्ट फिल टूल और एक नीचे आ जाता है मैश टूल, मैश फिल।
मैश फिल टूल कह लें आप, ठीक है जी। तो यहाँ वैसे मैश फिल लिखा है, एम इसकी शॉर्टकट की है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इजीली एम का बटन भी प्रेस करेंगे तो ये टूल आ जाएगा। अच्छा जी, इसका बेनिफिट क्या है? जबकि हम इंटरेक्टिव फिल टूल से भी ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जिस तरह ही मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर अगर आपने एक मिसाल ये चीज़ सेलेक्ट नहीं भी की हुई तो अगर आप यहाँ से मैश टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई कर देगा। अगर किसी ने एडोबी इलस्ट्रेटर में भी इसे यूज़ किया होगा तो उसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। मुझे इससे पहले चाहिए था कि मैं एक मिनट से दोबारा सारे को नन कर देता हूँ या रेक्टेंगल कर लेता हूँ और इसके भी आउटलाइन रहने देता हूँ, ठीक है। इसमें कलर मैंने कोई फील नहीं किया। मैं दोबारा जा रहा हूँ मैश टूल पे। अगर आपने अनसेलेक्ट भी किया है तो कोई इशू नहीं, वैसे मेरा सेलेक्ट है। आप अनसेलेक्ट करके भी अगर मैश टूल पर डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक, तो यहाँ पर आके जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मैश टूल अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर आप अनलिमिटेड कलर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, अनलिमिटेड कलर्स। ये मैश टूल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में बहुत कम लोगों ने यूट्यूब पर बताया है, लेकिन इससे आप बहुत अमेजिंग से अमेजिंग काम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप एक 3D लुक भी अपने जो वॉलपेपर है, एक लेयर्स टाइप, वो भी क्रिएट कर सकते हैं ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि यहाँ पर आप जब जिस कॉर्नर से भी इसे सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ 4 ब्लैक डॉट और आ जाते हैं आपके पास। मैं अगर यहाँ से मेरा मैग्नीफाई टूल ऑन हो जाए तो MH मैग्नीफाई, ठीक है जी। यहाँ से अगर मैं मैग्नीफाई टूल सेलेक्ट करूँ तो शायद मेरा ख्याल कहता है कि यहाँ आपको ये देखें, यहाँ पर मैंने जिस तरह मैश टूल पे यहाँ नीचे चले जाता हूँ, मैश टूल पे जिस तरह जाऊँगा मैंने ये नोट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साथ 4 नोट सेलेक्ट और हो जाते हैं मज़ीद। ये जूम करके दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ जब आप एक तरफ से मैश टूल को सिलेक्ट करते हैं, यानी एक जगह से कहीं से भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे मैश टूल के, तो उसके साथ 4 पॉइंट सिलेक्ट होंगे। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आप इसके एक नोट पे कलर करते हैं, ठीक है जी, आप इसके एक नोट पे कलर करते हैं तो ये आपके इन 4 कॉर्नर्स के अंदर रहेगा। यानी यहाँ से कलर होना स्टार्ट होगा और लाइट लाइट करता करता, यानी ट्रांसपेरेंस करता करता ये जो लास्ट आपके 2 डॉट होंगे वहाँ तक आएगा। जिसका मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज कलर काट दिया तो ये देखें यहाँ से ट्रांसपेरेंस होता होता यहाँ 4 कलर डॉट, जो लास्ट आपका डॉट है इधर से भी और इधर से भी, यहाँ तक इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। उसके अलावा आप इसके सेंटर में अनलिमिटेड कलर काट सकते हैं, ठीक है जी। ये चूँकि मैं कुछ टूल आपको समझाना चाह रहा था तो ये देखें यहाँ पर आप इसके अलग अलग नोट्स पे हर तरह के चेंज कलर काट सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसके अलावा कुछ यूनिक चीज़, वो यूनिक चीज़ ये है कि इसके अंदर सिर्फ आप यूँ कलर नहीं कर सकते, जिस तरह आप अडोबी इलस्ट्रेटर में आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मज़ीद मैश को ऐड कर सकते हैं, यानी मज़ीद कलर्स ऐड करने के लिए आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर एक उसने और लाइन ऐड कर दी, यानी आप यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हैं। यूँ अनलिमिटेड इसमें आप कलर्स को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं इतना ट्यूटोरियल लंबा नहीं करूँगा, मुख्तसर सा इसके बारे में समझाऊँगा और मैं इसे आपको ईज़िली ग्रेडियंट जो है बैकग्राउंड वो बनाना मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने इसे भी सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ ऑरेंज कलर कर दिया। तो ये देखें यहाँ पर जितना मतलब नोड ऐड करना चाहे, और सिर्फ यूँ आप स्ट्रेट नहीं, आप इसमें जितने मर्जी नोड्स ऐड करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए हर एक नोड को अलग से अलग कलर आप दे सकते हैं, अलग से अलग इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, एक मिनट, यहाँ से मैंने ये नोड को ज़रूर सेलेक्ट करना है, जब तक नोड सेलेक्ट नहीं होगा उसमें कलर फिल नहीं होगा, ठीक है जी। ये आप अपने ज़हन में बात रख लें, बिठा लें, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने अपने नोड को सिलेक्ट करके फिर इसमें कोई भी कलर का ऐड करना है, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पर आप अनलिमिटेड कलर जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब कुछ तो आपको प्रीव्यू नज़र आ चुका होगा कि मैं कौन सा ग्रेडियंट बैकग्राउंड डालने लगा हूँ। ये अक्सर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं तो इसी तरह के कहीं कोई कलर जो ऐड हुआ होता है, कहीं कहीं कोई कलर ऐड हुआ होता है, तो यूं ही हम बैकग्राउंड बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर मैश टूल के अंदर मैं चेंजिंग जो बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी कलर्स के किसी भी फ्रेम के ऊपर या किसी भी रेक्टेंगल या सर्कल के ऊपर मैश टूल को अप्लाई कर देते हैं तो आप उसके बाद ये आपका हो जाता है कन्वर्ट टू शेप में। यानी अगर आप यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। देखें यहाँ से नोड से आप पकड़ के इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अगर मैं यहाँ से इसे चेंज करना चाहूँ, ये देखें
मैं इसे कर्व करना चाहूँ तो मैं इसी इजीली कर्व भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये आपका जो है वो शेप टूल बन चुका है। ये देखें, आपको कुछ समझ, जिस तरह यहाँ पर मेरा इस वक्त कोई कलर नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ येलो कलर ऐड, और येलो कलर को ऐड करने के बाद मैं इसे कर्व करना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप अगर इसे कर्व करना चाहते हैं तो ईजीली इसे आप कर्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी मर्ज़ी। एक मिनट, यहाँ पर चूँकि ना थोड़ी सी, ये देखें, अब अगर आप इसे कर्व करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पर इसे कर्व भी आप कर सकते हैं, या कहीं से भी आप कर्व करना चाहें। जैसा यहाँ पर है तो मैं इसे यूं कर्व करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें एक कर्व बन गया है। तो आप इस तरह इसमें कर्व भी ऐड कर सकते हैं और अनलिमिटेड चीज़ें इससे बना सकते हैं। इसके अंदर कलर्स ऐड करने के बाद आप अनलिमिटेड चीज़ें बना सकते हैं मैश टूल से, जिस तरह। और मेरा जो वहाँ दूसरे चैनल पर, मेरा कोरोडा ट्यूटोरियल्स के नाम से चैनल है, उस पर मैंने इस पर एक मैंगो बनाना बताया कि अगर आप उसमें ग्रेडियंट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो उसमें 3D लुक किस तरह दी जाएगी। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जब आप मैश टूल सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आती तो यहाँ पर इसके रोज़ एंड कॉलम्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी, फ्री हैंड टूल जो आपके यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि मैं कोर्स नहीं करा रहा, एक टिप थी इसलिए मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर आपके पास नोड ऐड का भी ऑप्शन आ जाता है, कन्वर्ट टू लाइन का ऑप्शन आ जाता है, इसकी मतलब शेप मूड वगैरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है जी, वो आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह इसे ऐड करना चाहिए। स्मूथनेस है कलर की, अगर आप इसे स्मूथ करना चाहें मैश को तो स्मूथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइट कलर थोड़े हो जाते हैं तो इसमें मतलब आप रो कॉलम्स यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसा मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, डबल सेलेक्ट करता हूँ, मैश टूल को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर इस वक्त एक ही रो है, यानी यूं एक रो है और एक यूं कॉलम है, यूं कॉलम कह लें या रो कह लें, जो भी है। तो यहाँ पर से आप लिख कर भी इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ मैं अगर 5 करूँ तो ये देखें, ये जो थे वो आपके रो कह लें या कॉलम कह लें, मुझे नहीं पता, ये ऊपर की तरफ कॉलम है, हाइट विड्थ मैं तो यूँ याद किया इन्हें। ठीक है जी, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी अगर आप 5 लिखते हैं तो ये यूँ इस तरह भी बॉक्सेस बन जाएंगे। यहाँ से भी आप अपनी लिख के भी ग्रिड बना सकते हैं और अलग अलग कलर इनमें फिल आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे ग्रेडियंट, एक अच्छा खूबसूरत ग्रेडियंट बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो, ये देखें, आप अलग अलग कलर कर सकते हैं, उन्हें कर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आप ये देखें, यहाँ से इस नोट को डायरेक्ट पकड़ के भी मूव कर सकते हैं। ये देखें, यूँ कर्व कर सकते हैं। आपके पास इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेल हो जाते हैं। आपने जिस तरह इसमें मतलब चेंजिंग करना चाहते हैं आप इजीली उसे चेंज कर सकते हैं। देखें, यूं अगर आप कर्व करते हैं तो देखें, आपको खुद ही समझ लग चुकी होगी कि ये एक बड़े मज़ेदार से शेड आपके बना रहा है। देखें, एक अलग सा शेड उसने यहाँ से कर्व करके बना दिया है। तो आप इसे अनलिमिटेड चीज़ें बना सकते हैं। मुझे छोटी सी टिप लगी थी, जो मैंने देखा था कि यूट्यूब पर किसी ने भी इसके ऊपर इतना कोई अच्छा काम नहीं किया था, तो मैंने कहा चूँकि मैं इससे भी आपको कई चीज़ें बताऊँ, और इसके बारे में मैंने अपनी जो कश्मीर मार्च के हवाले से मैंने एक बैनर डिज़ाइन करना बताया था आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पर इस पर वीडियो मौजूद है, उसमें मैंने आपको बताया था। तो उस पर भी इसके बारे में मैंने बताया था। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर अलग से काम करूँगा। तो ये देखें, जिस तरह मैं अगर यहाँ पर अब कर लेता हूँ सिंपली, जो मेरा बैकग्राउंड था वो मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से मैश टूल को सिलेक्ट करता हूँ, इसका कोई भी नोट पकड़ें और अपनी मर्जी से लाइट कलर आपने फिल करने हैं। लाइट कलर करने से मैंने ग्रीन, और अगर आपको येलो का कंट्रास्ट अच्छा लगता है, वैसे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसे खुद बना सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक तरफ येलो कर दिया, एक तरफ ग्रीन कर दिया। अगर आप सेंटर में वाइट करना चाहते हैं वाइट कर दें, और अगर मैं यहाँ से इसके साथ कोई भी कलर, क्योंकि मैं आपको चूँकि बैकग्राउंड बनाना बता रहा हूँ, तो कोई भी कलर आप ऐड कर दें। मैं ऑरेंज यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज। उसके अलावा मैं यहाँ पर ये कलर ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पर येलो कलर ऐड कर दिया, या ग्रीन कलर तो पहले से ऐड है, मैं यहाँ पर येलो कलर ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा येलो ऑरेंज कलर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा लाइट रेड अगर मुझे मिल जाए तो ये वाला कलर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ अगर वाइट रहने देना है वाइट रहने दे, वरना यहाँ पर भी आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। मैं ये कलर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो अगर आप गूगल पे जाकर लिखें ग्रेडियंट बैकग्राउंड, तो इस तरह के अनलिमिटेड जो बैकग्राउंड है
इस तरह के डिज़ाइन हुए आ जाते हैं। और अगर आपको कहीं से भी कलर यार मैचअप लगते हैं तो कोई इशू नहीं, आपने दोबारा यहाँ से इजीली मैच टूल पे जाना है। जिस तरह आपको ये रेड और ऑरेंज काफ़ी मैचअप लग रहे हैं तो आपने इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, आप यहाँ से जाके इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने ये कर दिया, आप इसके अलावा और कोई कलर करना चाहते हैं तो आप और कोई कलर से ऐड कर सकते हैं, यानी इससे एक अच्छा बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ इसके अंदर एक आ जाता है ट्रांसपेरेंस टूल, उससे आप इसमें ग्रंच इफेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो अब आपकी मर्ज़ी है अगर आप करना चाहें। तो मुझे ये छोटी सी चिप अच्छी लगी तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी अपना मज़ीद अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया।